हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है औसत। औसत को हम एवरेज भी कहते हैं। देखो बच्चों, एवरेज होता क्या है या औसत क्या होता है? औसत वह होता है जिसमें हमारे पास दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ और उन सजातीय राशियों को जोड़ने के बाद उनकी राशियों की जो संख्या होती है उससे हम उसके जोड़ में भाग दे देते हैं, तो वह हमारा औसत कहलाता है। अब देखो, ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ये तो परिभाषा के द्वारा अगर समझ में आने वाला है नहीं, तो हम इसको एक सूत्र के द्वारा पिरोते हैं और सूत्र को सॉल्व करने के बाद फिर आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, औसत बराबर होता है बच्चों राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब आप कहोगे सर योग क्या हुआ और संख्या क्या हुआ, है ना। अब उसको हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर। एक संख्या है ये 10, ये 12 संख्या है, ये 16 है, ये 20 है, ये 22 है। तो कुल संख्या हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 टोटल हमारे पास नंबर्स हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हुए मेरे पास? 5। तो जो संख्या होती है राशियों की संख्या कितनी है? 5। तो ये तो बट्टे में 5 आ गया। क्लियर है। और जो ये राशि हैं इनकी संख्याओं का योग, जैसे 10 धन 12 धन 16 धन 20 धन 22, इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे तो 80 बट्टे 5 यानी कि 16 आ जाएगा। तो 16 इसका औसत हो जाएगा। इस तरीके से हम ये औसत को ज्ञात करते हैं। आई होप आपकी समझ में अब ये आ गया होगा। दोबारा समझेंगे कि जो बेटा हमारे पास संख्याएं होती हैं उनका हम टोटल करते हैं और टोटल करके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जितनी संख्याएं इनको गिन लेते हैं। जैसे एक ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पाँचवें पर ये। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हुए? 5। इनको 5 को हम यहाँ नीचे रख देते हैं। उसके बाद इस संख्या का इसमें भाग दे देते हैं। जो उत्तर निकल करके आता है वह हमारा औसत कहलाता है। आई होप आपकी समझ में अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने हमारी संख्या पद्धति वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर जाकर के नवोदय की क्लास पर देख ले और उसमें अपने कमेंट भी लिखे, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अपना नाम भी लिखे, अपने विद्यालय का नाम, कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें ये भी जानकारी हो। ठीक है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो देख ले रहे हैं, अपना नाम नहीं डाल रहे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है। हमें भी मालूम हो कि किस किस जनपद के बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अब दूसरा सवाल। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाती हैं। ये आपको जानकारी शायद होगी भी। ठीक है, अब आगे कहते हैं हम कि इनकी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। और कौन सी? प्राकृतिक प्रथम 3 संख्या। अब प्राकृतिक प्रथम 3 संख्या कौन कौन सी होंगी मेरी? 1 2 और 3। अब हमने क्या कहा, पहले तो तीनों का योग करेंगे और बट्टे इनकी संख्या। अब इनकी संख्या कितनी होगी? 1 पर यह है, 2 पर यह है, 3 पर यह है। तो टोटल संख्या कितनी हुई? 3। 1 2 3 ही हुई ना, तो बट्टे 3। अब हम इनको टोटल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 और बट्टे 3। तो इनका औसत जो आएगा बच्चों वो आएगा 2। क्लियर है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, ऐसी 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये, और नवोदय में खास तौर से अगर औसत पर सवाल आएगा तो ऐसे ही सवाल आएगा, सिंपल सवाल नहीं आने वाला। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछेगा। तो लगातार बच्चों सम संख्याएं, अब आपको सम संख्याएं की जानकारी नहीं है, फिर मैं कहूँगा कि नवोदय की क्लास पर आप यूट्यूब चैनल सर्च करें, उसके बाद आपको सम संख्या पर आधारित हमने संख्या पद्धति में पूरी वीडियो इन्हीं पर बना रखी है। सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये संख्याएं क्या होती हैं। अब कैसे करते हैं इसको सम संख्याओं को? हम जानते हैं कि सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। हमारी सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 और कितनी संख्याओं का पूछ रहा था? 5। तो हमारी 1 2 3 4, एक संख्या और आएगी 10। तो ये हमारी 10 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 10 और 10 20 और 10 30। 30 इनका योग हो जाएगा और बट्टे कितनी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 5 बट्टे 5 और 5 छक्के 30। उत्तर इसका 6 आ जाएगा। क्लियर है। बहुत सरल सवाल है, मगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, 5 सम संख्याओं का औसत पूछा तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही जोड़ देते हैं कई बच्चे। अब उनको सम संख्याओं की जानकारी नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है ना। तो आपने पढ़ रही है, अब आप लोग इनको गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो लगातार 10 विषम संख्याएं क्या होंगी। अब विषम संख्याओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। सम संख्या विषम संख्या क्या होती हैं, तो आपको मालूम है कि ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। इन सब का क्या करोगे, पहले लिख लोगे, लिखने के बाद इनका टोटल करोगे, टोटल करने के बाद जो संख्याएं आएंगी, और 10 विषम संख्या करा तो बट्टे कितना आ जाएगा 10। अब इनका टोटल करा हमने 100 आया, 100 बट्टे 10 तो उत्तर आ जाएगा 10। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और आप एक बार खुद करके इसको अपनी कॉपी पर देखिए। आप वीडियो को रोकिए और प्रश्न को लिखिए और उसको अपने आप कीजिए, संख्याओं को भी मत देखना, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस सही होगी। आगे कहता है बच्चों, तीन संख्याओं का, ऐसे देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। तीन संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से दो संख्याएं 10 और 8 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो बच्चों इसकी दो ट्रिक होंगी, मैं दोनों ट्रिक आपसे शेयर करूंगा। पहली ट्रिक जो है वो होगी हमारी सीधे सूत्र पर आधारित, जो फॉर्मूला मैंने बता रहा है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर, यही तो बताया था मैंने, औसत बराबर राशियों की संख्या, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ठीक है। यही तो मैंने बताया था फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो औसत कितना दे रहा है, वो औसत कह रहा है बच्चों 20। देखो औसत कह रहा है ना 20, तो यहाँ तो 20 में लिख दूंगा और बराबर के नीचे यहाँ बराबर लगा दूंगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इनमें दो संख्याएं, क्या कह रहा है 10 और 8 हैं, तो दो संख्याएं 10 और 8 हो गई। और कितनी संख्याओं का औसत कह रहा है, तीसरी संख्या, तो तीन संख्याएं थी तो बट्टे 3 हो जाएगा। संख्याओं का जो कुल संख्याएं उनको बट्टे में लिखते हैं ना, तो तीन तीन संख्या की बात कर रहा है। जब हमसे ये तीन संख्या की बात कर रहा है तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, राशियों की संख्या 3, ठीक है, प्लस अब यहाँ तो हमारी संख्या 2 है ना, तो तीसरी संख्या क्या होगी, उसको हमें निकालना है, तो उसको हम मान लेंगे x संख्या है, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और इंटू 3। अब देखो 3 क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा। इसके नीचे हम इसको क्या करेंगे, 20 के पास ले आएंगे और इस संख्याओं को इधर ही रखेंगे, बराबर 10 में 8 जोड़ा तो 18 और प्लस x। अब संख्या को संख्या के पास ले आएंगे तो 60 और माइनस 20 दिए 60 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6। अब इसमें क्या करेंगे 18, हम क्या करेंगे, जब ये संख्या इधर जाएगी तो धन की है, इधर को आएगी तो बराबर के ऋण की, तो 18 ऋण कर देंगे। अब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ रह गया 5, 5 में से गया तो 4, यानी कि 42, यानी कि 42 इसका उत्तर सटीक उत्तर आएगा, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, उत्तर इसका 42 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो आपका प्रश्न यही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझाने का प्रयास करता हूँ। तीन संख्याओं का औसत कितना कह रहा है बच्चों, 20 कह रहा है, तो इन तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 20 गुणा 3। क्लियर है भाई, तीन संख्या का औसत 20 है। अगर हमसे कहे जैसे चार संख्याओं का औसत 40 है, तो इन चार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 4। अगर हमने कहा 10 संख्याओं का योग 15 है, 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 15 दही 150। क्लियर है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों जब तीन संख्याओं का औसत इतना है तो योग कितना हो जाएगा, उसमें 3 का हम गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 20 3 60। क्लियर यहाँ तक। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, कह रहा है दो संख्याएं हमारी 10 और 8 हैं, तो 10 और 8 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 18। दो संख्याओं का योग कितना हो गया 18, दो संख्याओं का योग हो गया 18। तीन संख्याओं का योग ये है, दो संख्याओं का योग ये है, ठीक है। अब एक संख्या बची, इसमें से अगर हम घटा देंगे तो जो 42 आएगा वो एक संख्या हमारी हो जाएगी, तो उत्तर हमारा 42 हो जाएगा। तो हम सीधे इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका संक्षेप में तरीका था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सवाल और है अच्छा सा, इसे देखते हैं। पंकज, मयंक और नीरज तीन बच्चे हैं, उनकी उम्र इतनी है, ठीक है, तो इनकी औसत उम्र क्या है। बहुत सरल सवाल है, इनको आपस में जोड़ दो, बट्टे 3 कर दो। तो हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 14 में 16 जोड़ा, देखो 20 30 30 40 50 54 54 अपॉन 3, तो 18 3 54, 18 उत्तर आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना और इसे सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल, और ऐसा ही प्रश्न यहाँ नवोदय में पूछे जाते हैं। देखो कैसे हो रखा है, 6 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। समझना सवाल को, 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। कितनी वर्ष है बच्चों 10 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इन बच्चों की, 6 गुणा 10 बराबर 60। टोटल उम्र कितनी होगी इनकी, अगर 6 बच्चों की निकालेंगे तो 10 60 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु भी जोड़ दी जाए, अब बच्चों की आयु में पिता की आयु भी जोड़ दी जाए, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 20 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है,
20 ईयर। कितनी हो जाती है बच्चों? 20 वर्ष हो जाती है। 20 वर्ष हो रही है ना, 20 वर्ष हो जाती है, ठीक है। औसत आयु 20 वर्ष हो गई, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी है? अब देखो पिता की आयु अभी निकाल देते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों की उम्र में पिता की, तो बच्चे कितने थे? 6, एक आदमी और जुड़ गया तो कुल आदमी और बच्चे कितने हो गए? 7। तो 7 की औसत आयु कितनी हो रही थी? 20। तो 7 का गुणा 20 में करेंगे, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्लियर है यहाँ तक? कैसे किया मैंने? देखो बच्चों, जब हमारे बच्चों की आयु जो कितने कह रहा है वो औसत आयु 10 वर्ष थी, तो कितने बच्चों की थी? ये 6 बच्चों की, ठीक है। 6 बच्चे ये हो गए। अब ये कह रहा है इनके यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाए, पिता की आयु भी, तो पिता और प्लस बेटा मिलकर कितने आदमी हो जाएंगे? 6 और 1 7 नहीं हो जाएंगे? तो ये 7 तो ये आ गया बच्चों। और औसत आयु ये दे रखी है कि 20 वर्ष हो रही है। देखो दिख रहा है ना, मैं काले पेन से करता हूँ इसे, ये 20 वर्ष, तो 20 वर्ष ये आ गया, ठीक है। अब इनका औसत हो गया 20 वर्ष, कितना आदमी का? 7 का। तो 7 का गुणा 2 में कर दो, 7 दूनी 14 आ गया, और 0 पीछे लगा दो, तो कितना हो गया? 140। तो 140 वर्ष ये हो गई आपकी 7 लोगों की, और 6 लोगों की आयु ये है। तो 7 में से 6 घटा दो तो एक आदमी की आयु बचेगी, और वही आदमी की आयु होगी जो उसके पिताजी हैं। 6 बच्चों के पिताजी जो हैं वही उनकी आयु होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? 140 में से हम क्या करेंगे? 60 को घटाने का प्रयास करेंगे। तो घटाइए 60 को, तो 0, 8 6 14 या 0, यानी कि 80 साल के उसके पिताजी रहे होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 80 वर्ष। आई होप आपकी समझ में आया होगा। औसत के सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, इसकी भी मैं एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आप इसको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर आपकी वीडियो हमें अच्छी लग रही है, या यहाँ पर आप और सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और नवोदय क्लास की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।